Namaskar friends, welcome once again in the video, and before starting a request is there, please subscribe the channel, like, comment and share और पूरा वीडियो देखिए क्योंकि हर वीडियो का बेसिक दूसरे वीडियो से रिलेटेड है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक उसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लो या टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। कौन से सिस्टम की बात हो रही है? फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की बात हो रही है। तो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म किस तरह से फ्लो करते हैं वो अपने को पढ़ रहे हैं, या फिर फ्लो के बेस पर अलग अलग तरह के फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हैं, जैसे न्यूटोनियन, जैसे नॉन न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फिर अलग अलग तरीके के हैं। तो सवाल उठता है कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो बिल्कुल जरूरत पड़ गई क्योंकि इट इज रिलेटेड टू रेयोलॉजी। Now, what is rheology? The rheology is a science which deals with flow of fluids और deformation of systems। System क्या मतलब? Dosage form मतलब ड्रग। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सस्पेंशन आप जानते हैं, बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। और सस्पेंशन की खासियत है कि जब सस्पेंशन को टेढ़ा किया जाए शेक करने के बाद होना क्या चाहिए कि जो पार्टिकल्स है ना वो सारे आ जाने चाहिए स्पून के अंदर और पार्टिकल सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ठीक है, अब पार्टिकल्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ये अलग बात है, लेकिन जब उसने आपको खड़ा कर दिया तो पार्टिकल सेटल भी नहीं होने चाहिए ना। क्यों नहीं सेटल होने चाहिए? क्योंकि जो सेटलिंग और सेडिमेंटेशन है वो तो रिलेटेड है फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। जितनी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जितनी सेटलिंग ज्यादा होगी उतना सस्पेंशन अनस्टेबल होगा। ये कैसे हम पढ़ चुके हैं दूसरे वीडियोस में। प्लीज गो थ्रू द अदर वीडियोस फॉर द डिटेल्स। तो पार्टिकल सेटल नहीं होने चाहिए। तो सेटल कब नहीं होंगे? जब आपका सिस्टम सॉलिड के जैसा काम करेगा, और जब आपने उसको टेढ़ा किया उसके अंदर से वो फ्लो हो रहा है तो उस समय सिस्टम फ्लूइड की जैसे काम कर रहा है, लिक्विड की जैसे काम कर रहा है। मतलब दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये आपको कैसे पता लगा लिक्विड था और सॉलिड था? वो पता लगा अपने को उसके फ्लो से। मतलब फ्लो से रिलेटेड है बिल्कुल। तो एक छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए कि फ्लो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सपोज आपने एक सिस्टम लिया, उसके अंदर आपने ड्रग डाल दी और ड्रग डालने के आपने मिक्सिंग के लिए आपने इक्विपमेंट लगा दिया, तो ये इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। डैमेज का मतलब खराब हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपको फ्लो की जानकारी नहीं होगी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि जो फ्लूइड जो आप मिक्स करना चाहते हो या पेस्ट आप बनाना चाहते हो वो आराम से मिक्स हो जाए, लेकिन कई फ्लूइड ऐसे होते हैं जब उन पर फोर्स लगाया जाता है फ्लो के लिए तो उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जो आप सोच रहे हो ना वैसा फ्लो नहीं आएगा, आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। अब जो फ्लो फ्लूइड्स है या फिर जो हम फ्लो की बात कर रहे हैं आज के डोजेज फॉर्म में, उसको समझने के लिए अपने को एक टर्म यूज करनी पड़ेगी। उस टर्म को बोलते हैं रेयोग्राम। रेयोग्राम एक तरह का ग्राफ है जिससे अपने को पता लगेगा कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से कितना अपना जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कितना फ्लो हो रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि रेयोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑब्जर्व्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, या फिर व्हेन एन अटेम्प्ट इज डन टू फ्लो अ पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म। तो रेयोग्राम इज अ फ्लो कर्व, एक फ्लो कर्व है। जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है। इट इज अ फ्लो कर्व which shows the flow or deformation which is observed when stress is applied on a dosage form या on a system। system का मतलब dosage form की बात कर रहा हूं या dosage form का मतलब system की बात हो रही है। उसका एक उदाहरण है समझने के लिए, ये रेयोग्राम है। देखिए इस रेयोग्राम के अंदर इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप किस किस के बीच में? शेयरिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। तो ये वाला जो आपका एक्सिस है दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। दिस इज शेयर स्ट्रेन, ये आपकी शेयर रेट या रेट ऑफ शेयर, ये है आपका जी। तो रेयोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द शेयरिंग स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर।
यही रिलेशनशिप क्या कहलाता है, रेयोग्राम। और इस अपने को पता लगेगा कि जैसे जैसे आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब आपने कोशिश की किसी भी चीज को फ्लो करने की, उसकी वजह से उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कितना फ्लो हुआ, वही कहलाता है रेयोग्राम। सो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट। अब जो बेस है अपना क्वेश्चन का कि टाइप्स ऑफ फ्लो, कितने तरह के सिस्टम होते हैं या कितने तरह के फ्लो होते हैं, तो भैया दो तरह के फ्लो या दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। ये न्यूटोनियन आपके सामने है, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन न्यूटोनियन। तो ये जो है आपके ये वाला और ये वाला, ये होते हैं नॉन न्यूटोनियन। जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं ना, वो कहलाते हैं न्यूटोनियन, और जो न्यूटन को नहीं फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं नॉन न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन तो एक तरह का है और नॉन न्यूटोनियन तीन तरह के हैं। तो टोटल कितने हो गए, चार टाइप के फ्लो हो गए आपके। पहले इनका नाम देख लेते हैं, फिर वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल। जो पहला है इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन, दूसरा है प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक सिस्टम, इसको एक और नाम से जानते हैं बिंघम बॉडीज। साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया, उसके रेस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया बिंघम बॉडीज। है जो सिस्टम ऐसा फ्लो शो करते हैं उनको बोलते हैं बिंघम सिस्टम या बिंघम बॉडीज, इसलिए बॉडीज शब्द यूज किया है। तीसरा है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो या स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम, इनको एक और नाम से जानते हैं shear थिनिंग। थिन का मतलब पतला होना, shear का मतलब आपने क्या किया, जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो, उसके वजह से आपका सिस्टम था वो पतला हो गया, ठीक है, तो ये है स्यूडोप्लास्टिक। चौथा है डायलेटेंट, ऐसे जैसे shear थिनिंग था, ये क्या है, shear थिकनिंग। तो ये तो है चार तरह के आपके फ्लो, न्यूटोनियन, प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट। नाउ वी विल सी वन बाय वन। पहला आता है न्यूटोनियन। नाउ व्हाट इज न्यूटोनियन, ये जो आपके सामने ग्राफ है और इसके सामने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, सबके सामने उसका ग्राफ है और सबकी कैरेक्टरिस्टिक। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि जब आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो किस तरह का आपका रेट ऑफ शियर है, या किस तरह का फ्लो या डिफॉर्मेशन जिस सिस्टम में आप स्ट्रेस लगा रहे हो आपको मिल रहा है। तो न्यूटोनियन आर द सिस्टम्स विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो एंड द रिलेशन बिटवीन एफ एंड जी इज लीनियर। तो रेट ऑफ शेयर और जो शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब जितना आप लगा रहे हो स्ट्रेस और जितना आपको फ्लो है वो लीनियर है, मतलब जिस अनुपात में आप ताकत लगा रहे हो ना, उसी अनुपात में आपके सिस्टम के अंदर फ्लो हो रहा है। तो यही कहलाता है आपका न्यूटोनियन फ्लो। इसकी खासियत क्या है रेयोग्राम की, द रेयोग्राम पासिस थ्रू ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन से पास हो रहा है। और कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो ऐसा फ्लो शो करते हैं, जैसे वाटर, जैसे ग्लिसरीन, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे सॉल्यूशंस ऑफ सिरप। तो ये वाली चीज बिल्कुल कॉमन है, आपके सामने है। दीज आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स। जैसे आप बॉटल को लोगे या कंटेनर को लोगे, थोड़ा सा आप टेढ़ा करोगे, उसी हिसाब से फ्लो आएगा, या जैसा उसके अंदर फोर्स लगाया जाएगा उसी अमाउंट के अंदर आपका फ्लो रहेगा। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये कहलाता है न्यूटोनियन सिस्टम। दूसरे टाइप का सिस्टम है, यह है प्लास्टिक सिस्टम या प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक बॉडीज या बिंघम बॉडीज। आपको यहीं से दिख रहा है These do not flow न्यूटन्स, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। बताया तो था सिर्फ ये न्यूटोनियन है, ये तीन नॉन न्यूटोनियन है। सो दिस इज नॉन न्यूटोनियन, द ग्राफ इज नॉट लीनियर, इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो देखो लीनियर नहीं है ग्राफ और ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो रहा, जबकि ये लीनियर था और ओरिजिन थ्रू पास हो रहा था। अब इस ग्राफ को और डिटेल में देखेंगे तो देखिए ये जो ग्राफ है ना, यहां से पास नहीं हो रहा, लेकिन शुरू में जब अपन देखो आप स्ट्रेस लगा रहे हो, कोई आपको फ्लो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, लेकिन शुरू में लगा रहे हो, यहां पर क्या था, आपने थोड़ा भी स्ट्रेस लगाया ना तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ, उसके अकॉर्डिंग इतना, उसके अकॉर्डिंग जितना स्ट्रेस है उतना फ्लो है, उतना डिफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहां से लेकर यहां तक जाओगे ना तो आपको फ्लो ही नहीं दिख रहा है। यहां तक भी जाओगे ना तो ऐसा लगता है कि फ्लो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। और ये एक ऐसी जगह आती है
यहां पर आने के बाद बिल्कुल लीनियर फ्लो हो जाता है। और जिस पॉइंट पर आपका फ्लो लीनियर हो जाता है, दिस इज टर्म्ड एज यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू का मतलब इट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इन द प्लास्टिक फ्लो सिस्टम टू कॉज द फ्लो। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन जो ऐसे सिस्टम्स जैसे कंसंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सिस्टम। अब समझने के लिए इलास्टिक, आप समझते हो इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक को आप पहले थोड़ा सा फोर्स लगाओ, आप कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा लगाओ नहीं खींचेगा, बिल्कुल थोड़ा सा लगाओ नहीं खींचेगा, उसके बाद जब आप खींचोगे ना तब खींचेगा। मतलब मिनिमम फोर्स शुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन। मतलब जब तक मिनिमम फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो इलास्टिक नहीं खींचेगा ना। In the similar manner, when a minimum amount is not reached in terms of F, the system will not flow। और वो minimum value क्या कहलाती है? Yield value in plastic system। It means minimum yield value should be produced to cause flow in plastic system। अब उसी चीज को मैं कह सकता हूं कि initially when the force is applied, no flow is observed and the system behaves as elastic, या इलास्टिक का जैसा शो करता है। फर्दर इंक्रीज इन एफ, देखो शुरू में कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन बाद में क्या हो रहा है? फर्दर इंक्रीज इन एफ, इंक्रीज तो हो रहा है ठीक है, लेकिन यहां पर फिर यहां तक नहीं हो रहा, यहां तक नहीं हो रहा, अब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन अगेन इट इज नॉट लीनियर। तो फर्दर इंक्रीज रिजल्ट्स इन नो लीनियर इंक्रीज, फिर नॉन लीनियर इंक्रीज नहीं है, लेकिन वापस अगर आप फर्दर इंक्रीज कर रहे हो और बढ़ा रहे हो तो सिस्टम क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। शुरू में नॉन लीनियर तो है ही सही, फिर आप बढ़ा रहे हो, फिर नॉन लीनियर नहीं है और बढ़ा रहे हो, मतलब यहां पर आकर इसको जब आप नीचे लाओगे, इस ग्राफ पे टच करोगे तो सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा। मतलब यील्ड वैल्यू के बाद इट विल एक्ट एज न्यूटोनियन सिस्टम। अब ये किन के अंदर होता है, किस डोजेस फॉर्म में होता है? दिस टाइप ऑफ फ्लो इज सीन विद कंसंट्रेटेड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या है आप जानते हो, अभी और देख लेंगे अपन। इट मींस वी कैन से दैट मिनिमम यील्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड। बार बार वही कह रहा हूं आपको। तो अब ये यील्ड वैल्यू क्यों आई और ये सिस्टम ऐसा क्यों शो कर रहा है? मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस काइंड ऑफ फ्लो इज ऑब्जर्व्ड विद फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है? ये तो वो सस्पेंशन होता है जिसके अंदर फ्लोक्यूल्स होते हैं। और फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं भैया? फ्लोक्यूल्स आर लूज एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। फ्लोक्यूल्स तो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इनकी खासियत क्या होती है आप दूसरे वीडियोस में देखिएगा, हमने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि पार्टिकल्स आर लूज एग्रीगेट, और हल्की सी जेंटल शेकिंग लगेगी ना तो पार्टिकल्स अलग होंगे। तो हल्का सा जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो ना, जेंटल शेकिंग, तो वही तो पार्टिकल्स को अलग अलग करेगा। तो फ्लोक्यूल्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं। पास पास क्यों है? क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे से बॉन्ड है, या फिर कह सकता हूं वीक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब अगर उसको फ्लो करना है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को, तो फ्लो कब होगा? जब पार्टिकल्स आपके अलग अलग होंगे। तो ये फ्लो कब होगा? जब आपके पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। अब अलग अलग होने के लिए तोड़ने तो चाहिए ना ये बॉन्ड्स जो पार्टिकल्स के बीच में हैं। तो शुरू का जो फोर्स लगा है ना, इन बॉन्ड को तोड़ने में ही लगा है, पर एक बार जब बॉन्ड टूट गए उसके बाद पार्टिकल अलग अलग हो गए और उसके बाद क्या होगा? लीनियर। तो न्यूटोनियन में यही तो होता है, पार्टिकल अलग अलग होते हैं, जैसे आप एफ लगाते हो और फ्लो होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट yield value represents the stress required to break the interparticle forces। ये फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो स्ट्रेस लगा है ना, वही यील्ड वैल्यू बताती है अपने को। जैसे ये पार्टिकल्स फ्लोक्यूल्स में थे, यील्ड वैल्यू से क्या हुआ? पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एंड विद फर्दर स्ट्रेस इज अप्लाइड, फ्लो इज देयर, इट बिकम्स लीनियर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ प्लास्टिक या बिंगम बॉडीज, जिसके अंदर यील्ड वैल्यू होती है। तीसरे टाइप का जो फ्लो है, इट इज स्यूडोप्लास्टिक फ्लो।
स्यूडोप्लास्टिक फ्लो की पहली खासियत क्या है? दिस डू नॉट फ्लो या डू नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो, तो नॉन न्यूटोनियन है। नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है, नॉ पर इट इज पास फ्रॉम ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन से है, ये ओरिजिन से नहीं है। इट इज नॉन लीनियर कर्व, नॉन लीनियर है रहे, नो यील्ड वैल्यू, यील्ड वैल्यू नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप चारों तरह का डायग्राम और याद रख लोगे, 3-3, 4-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वैसे याद हो जाएगी। कौन सा लीनियर है, कौन सा नहीं है, कौन सा ओरिजिन से है, कौन सा ओरिजिन से नहीं है, किस में यील्ड वैल्यू है, किस में नहीं है। ठीक है, अगला है कौन से सिस्टम ऐसा शो करते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है? ये वो मटेरियल है जिनको पानी में डालते हैं तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन पैदा करते हैं या डिस्पर्शन पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे अकेसिया, जैसे ट्रेगाकैंथ। ठीक है, और ये हाइड्रोकोलॉइड्स विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स भी होते हैं और इनको थिकनेस भी बोलते हैं, ये आप दूसरी वीडियोस में देख चुके हैं आप। तो दिस द सिस्टम्स विच शो दिस टाइप ऑफ फ्लो इंक्लूड हाइड्रोकोलॉइड्स या गम्स, पॉलीमर्स, ट्रेगाकैन, मिथाइल सेलुलोज इन वाटर। अब क्या हुआ कि इसका एक और नाम है shear thinning। मैं बोल तो रहा हूं ये गम्स होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं। अगर इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से। और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। रेस्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द ब्रांचेस। लेकिन जैसे आप स्ट्रेस लगाओगे ना, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, और ये जो पहले रैंडमली अरेंज थे आपके ये पार्टिकल्स पॉलीमर्स के, ये क्या होगा? दिस अरेंजमेंट विल बी चेंज एंड द पार्टिकल्स विल बी अरेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। एफ का मतलब शेयरिंग स्ट्रेस। जिस डायरेक्शन में आप एफ लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो गया। देखो पहले आपको खोला खोला नजर आ रहा है, पार्टिकल्स आर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन जब आप लगा रहे हो तो देखो पार्टिकल्स क्या हो गए, ये खुला हुआ था, इतना खुला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल खुला हुआ था, अब नहीं है। मतलब सिस्टम आपका बिल्कुल ऐसे था ना, अब कम हो गया। सिस्टम पहले ऐसे था, अब कम हो गया, मतलब द सिस्टम हैज बिकम थिन। ओवरऑल साइज ऑफ द सिस्टम बिकम थिन, देयरफॉर दीज आर टर्म्ड एज shear thinning systems। और पॉलीमर्स, ट्रेगाकैन, गम्स के साथ ऐसा होता है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फ्लो या थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम। चौथा होता है डायलेटेंट फ्लो या shear thickening सिस्टम। ऐसे ये shear thickening सिस्टम, ये shear thickening मतलब नाम से पता लग रहा है, डायलेट का मतलब फैलना, थिक का मतलब बढ़ना। जैसे साइज कम हुई इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। इसका ग्राफ देखेंगे, दिस इज द ग्राफ। पहला पॉइंट, डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अगर फॉलो करता तो स्ट्रेट होता, लीनियर होता। दूसरा नॉन लीनियर, लीनियर है ही नहीं, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, दिख रहा है आपको। देयर इज नो यील्ड वैल्यू, यील्ड वैल्यू नहीं है इसके अंदर। तो 4 पॉइंट तो वैसे हैं। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हेन F is applied, मतलब shearing stress is applied, there is increase in volume of the system। पहले देखेंगे सिस्टम कौन कौन से हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। The system which show this type of flow are high concentrated suspension। ऐसे सस्पेंशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स का। और कौन सा सस्पेंशन? डिफ्लोकुलेटेड, और पार्टिकल कंसंट्रेशन मोर देन 50%। मतलब the deflocculated suspension containing more than 50% of particles show dilatant type of flow, या these are called dilatant type of system या shear thickening systems। When the F is applied या shearing stress is applied, there is increase in volume। तो देखो सिस्टम कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इस तरह का दिखेगा आपको। ये सैंपल है भाई, मोर देन 50% है उसके अंदर पार्टिकल्स, तो मोर देन 50% का मतलब फ्लूइड कम रहेगा, पार्टिकल्स कम रहेंगे। तो ये देखो जो आपको स्फेरिकल चीज दिख रही है गोल गोल, दीज आर द पार्टिकल्स, और जो बीच में है ये क्या है? फ्लूइड है। तो व्हेन एफ इज अप्लाइड, शियरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड, क्या होगा? पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। मतलब पहले क्लोज पैकिंग थी, नाउ द पैकिंग हैज बीन ओपन। ओपन तो हो गई, लेकिन ओपन होने के बावजूद भी ये देखो जो आपका फ्लूइड है ना,
ये फ्लूइड पूरी तरह से वेट नहीं कर पा रहा पार्टिकल्स को, मीन्स दिस फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द हाईली कंसंट्रेटेड deflocculated सस्पेंशन, it cannot cover all the particles. The wetting of all particles is not possible, means lubrication is not possible. और जब आप फोर्स लगाओगे तो भी सिस्टम आपका फ्लो नहीं होगा, क्योंकि lubrication तो होना जरूरी है ना यार, ठीक है। it means when F is there, expansion of system is there, मतलब सिस्टम फैल गया है। there is increase in voids, मतलब छेद भर गए, increase in voids, and there is insufficient fluid for lubrication, या to lubricate these particles, and therefore there is increased resistance to flow, और resistance ज्यादा हो जाएगा, मतलब फ्लो नहीं होगा। भैया यहाँ पर तो क्या, जब बढ़ोगे तो फ्लो ऐसे होना चाहिए था ना, यहाँ पर तो आपका कम और हो रहा है, एक तरह से स्टेबल जैसा हो रहा है, तो कम हो गया, तो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब फ्लो डिक्रीज होगा। और उसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल है केक इन डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। एक बार अगर केक बनता है डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और ये चीज बहुत घातक होती है जब आप इक्विपमेंट यूज करते हो, आप मिक्सिंग के लिए, जब आपने ऐसा इक्विपमेंट लिया, उसको आप मिक्स करना चाहते हो इस तरह के सिस्टम्स को, और जैसे ही आपने ऑपरेट किया तो वहां पर क्या है, आपको तो लगता है मिक्सिंग हो जाएगी, लेकिन वहां पर मिक्सिंग नहीं होगी, स्टीयरिंग नहीं होगी, आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो कुछ और अमाउंट है फोर्स की, वहां पर तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इक्विपमेंट के ऊपर प्रेशर आता रहेगा और हो सकता है परमानेंट डैमेज हो जाए। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ सिस्टम। इस ग्राफ से आपको पता लग रहा है न्यूटोनियन में डायरेक्ट बढ़ रहा है, इसके अंदर यील्ड वैल्यू के बाद लीनियर आ रहा है, इसके अंदर भी इस हिसाब से नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। यहां पर आने के बाद आप पर्टिकुलर बोल सकते हो, यहां पर आने के बाद आपको फिक्स पॉइंट पर ही बोलना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, सिस्टम एक के बाद जैसे ही लिमिट के बाद या कुछ समय बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, मतलब फ्लो डिक्रीज होगा। तो आज मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूं, बट बिफोर एंडिंग रिक्वेस्ट इज देयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। समराइज के लिए हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्लो, कितने तरह के फ्लो होते हैं, कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम्स को समझने के लिए हमने क्या देखा, रेयोग्राम क्या होता है। रेयोग्राम वो एक ग्राफ है जो अपने को पता लगेगा जब हम फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम कैसा फ्लो करेगा। फिर हमने देखा 2 तरह के सिस्टम होते हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन जो न्यूटन लॉ का फॉलो करते हैं, जो लीनियर होते हैं, जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्लो होगा। दूसरे होते हैं नॉन न्यूटोनियन, जो 3 तरीके के होते हैं, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट। प्लास्टिक के अंदर जो खासियत है यील्ड वैल्यू की है, क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। बाकी चीज कौन से सिस्टम होते हैं, जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में यील्ड वैल्यू का रिलेटेड है, ये जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन से। तीसरा आता है स्यूडो प्लास्टिक, जिनको शेयर थिनिंग सिस्टम है, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। ये दिस टाइप ऑफ फ्लो इज एक्सिक्यूटेड बाय द पॉलीमर्स, क्यों, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। और चौथा टाइप का सिस्टम है डायलेटेंट फ्लो या फिर थिकनिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है, साइज बढ़ जाती है और किस तरह का जो डोजेस फॉर्म है वो होता है मोर देन 50% डिफ्लोकुलेटेड। तो किस तरह के सिस्टम कौन सा फ्लो शो करते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपके सामने क्लियर है। पढ़ते रहिए। वी विल मीट वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।